नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पर अब जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, यानी कि ज्यादातर भागों पर इस तरह की भी संभावनाएं लग रही हैं। क्योंकि इसका कारण मैं आप सभी भाइयों को बतलाता हूं कि क्यों जो है वे बढ़ भी सकती हैं। अभी जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, पहले इसका जो संभावनाएं लग रही थी इस तरह से लग रही थी कि तटवर्ती भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अब ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ भी पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर अगर ये यहाँ पर आता है तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बारिश करेगा। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये अभी यहाँ पर है तो ये थोड़ा अंदर पहुंचकर और तेलंगाना के आसपास के भागों पर पहुंचकर निष्क्रिय भी हो सकता है। यानी कि बारिश शायद मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को ही ना मिले, सिर्फ बादल वगैरह ही आकर रह जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचे। तो ये अभी थोड़ा सा पूरी तरह से जो तस्वीर है वे धुंधली है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डेली इन सिस्टमों के ट्रैक में फेर बदलाव हो रहे हैं। अब जो इधर अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है ये डिप्रेशन बन चुका है, और ये सिस्टम भी जो बंगाल की खाड़ी पर है ये भी डिप्रेशन जो है आज शाम तक बन जाएगा या देर रात्रि तक। अब ये सिस्टम थोड़ा जो है ऊपर की तरफ भी पहुंच रहा है, जैसा कि मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये जो है ऊपर पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पर ये डिप्रेशन बन चुका है, ये अरब सागर पर है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये केरल हो गया, ये कर्नाटक और ये महाराष्ट्र। तो देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है, इसे इस तरह से आगे निकलना था, लेकिन यहाँ से इस तरह से ऊपर जो है उठ चुका है। अब यहाँ से जो है दोस्तों ये इस तरह से करता हुआ महाराष्ट्र के या गुजरात के आसपास के भागों पर पहुंचेगा, तो कुछ असर तो इसका जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके ट्रैक में फेर बदलाव भी दोस्तों हो सकते हैं अभी और भी। तो देखिए ये डिप्रेशन बन चुका है, ये वेल मार्क है, लेकिन ये भी डिप्रेशन बनेगा। अब इसका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये यहाँ से होता हुआ ही आगे बढ़ेगा, या फिर ये यहाँ से अंदर से आएगा, या फिर ये यहाँ पर या थोड़े बहुत अंदर आकर ये निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी मौसमी सिस्टम जबरदस्त बना हुआ है। जैसे ही ये रहेगा तो ये अंदर घुसेगा, तो इसकी भी हवाएं देखिए यहाँ तक पहुंच रही हैं, इसकी भी हवाएं यहाँ तक पहुंच रही हैं, तो ये आपस में टकराकर कैंसिल आउट भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ी सी अभी देखने वाली बात होगी, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी पूरी तरह से इसका ट्रैक जो है वो कल तक स्पष्ट था कि यहाँ से होता हुआ जाएगा, लेकिन अब जो है थोड़ा सा तस्वीर जो है वह धुंधली हो गई है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा तो जाएगा तो किधर से जाएगा। तो मैं आप सभी भाइयों को इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। आइए देखते हैं कि 23 अक्टूबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पाटना, बालाघाट के भागों पर दोस्तों बादल पहुंचेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, कहीं पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम भी देखने को मिल सकती है। अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ के भागों पर वैसे तो मौसम ड्राई रहेगा, और कुछ भागों पर लेकिन बादल भी पहुंच सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की छुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है, या सिर्फ कुछ भागों पर बादल ही आकर रहेगा, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। और ये जो संभावनाएं हैं लगातार बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर। देखिए मेघ गर्जना के साथ भी संभावना है, मैंने आपको मेघ गर्जना की नहीं दिखलाई। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर 24 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना है मेघ गर्जना के साथ। 25 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 26 अक्टूबर में भी लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी के भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल जो अरब सागर पर सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। और देखिए जो मैं अगर आपको भाइयों को यहाँ पर बारिश भी दिखलाऊं तो बारिश भी देखे मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर हुई है। देखिए तमिया पर 30 मिलीमीटर हुई है, और बरेली पर 19.6, सुल्तानपुर पर 19.3, छतरपुर पर 10 मिलीमीटर, और रांची पर 6.2, नौगांव पर 4.8, यानी कि इन भागों पर ये बारिश की गतिविधियां भी हुई हैं। सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।